हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग में लाई हूँ। आपके दिल में जो रहते हैं वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, वो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो उनकी ट्रू फीलिंग जानेंगे, सच्ची भावनाएं। तो कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिया और ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और नहीं भी। जितनी आपसे रेजोनेट हो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं आपके लिए एक रीडिंग कर पाती हूँ। और कमेंट्स करके बताएं जरूर कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और कितना रेजोनेट हुई, और शेयर भी कर सकते हैं और एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो कार्ड में दिख रहा है कि आप दोनों के बीच दूरी आ गई है, दोनों ही चुप हो गए हैं। ऐसी दूरी बनी है कि आप समझ नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है। आप एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। आप ज्यादा ही सोच रहे हैं, कुछ ओवर थिंकिंग मैं कहूंगी आप कर रहे हैं। आपने खुद को हील शांत करने की कोशिश तो की है, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। बहुत सारे सवाल आपके मन को घेर लेते हैं। आपके पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उतना मुश्किल नहीं जितना आपके लिए हुआ इस रिलेशन को से दूर जाने में। लेकिन उन्होंने दूसरे रिलेशन में जाना उचित समझा, जॉब पर ध्यान दिया, अपने काम पर ध्यान दिया। आपसे ज्यादा उन्होंने और चीजों पर ध्यान देना जरूरी समझा। इस पर्सन की खुद की ही इच्छा नहीं थी इस रिश्ते को निभाने की। तो एक तरफ से तो कभी कोई रिलेशन हो निभ ही नहीं सकता। आप जब बहुत याद करते हैं तो ये थोड़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी को बहुत ज्यादा याद करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन उस तक पहुंचती हैं और कहीं ना कहीं वो भी बेचैन हो जाता है। पर आपकी तरफ इनका उतना ध्यान नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान दिख रहे हैं। सॉरी, आप बुरा नहीं मानेंगे, परेशान नहीं होंगे, लेकिन जो कार्ड में मुझे दिखेगा मैं वही बोलूंगी। तो ये ईश्वर पर ज्यादा विश्वास करने वाले नहीं इंसान दिख रहे मुझे। अपने आप में ही ये मगन रहने वाले इंसान दिख रहे हैं। जहां इनका फायदा होता है वहां ये खड़े होते हैं। जहां इन्हें दिखता है इनका कुछ फायदा हो रहा है या नहीं। अगर नहीं फायदा है तो ये वहां से हट जाते हैं। इमोशनल तो ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। इमोशनल होने का नाटक बहुत अच्छा कर लेते हैं, तभी तो आप इनकी बातों में आए, क्योंकि इन्होंने इमोशनल नाटक किया आपके साथ। नहीं, इन्हें जरा देर नहीं लगती किसी का भी दिल तोड़ने में, बिल्कुल थोड़ी सी भी देर नहीं लगाते हैं। जहां इनकी मन मर्जियां नहीं होती वहां ये तुरंत झटक देते हैं। तो इनका असली रूप इनका मतलब सिद्ध हुआ और ये अपनी असली रूप दिखाई ही देते हैं। तो इनका जो असली रूप आपने देखा है वो वाकई बहुत खराब था आपके लिए, और आप इतने परेशान हुए क्योंकि आप दिल से चाहने लगे, इसलिए आपको एंजाइटी होती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं सोच कर। लेकिन आप सोचिए क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। इस इंसान ने एक भी बार आपकी तरफ पलट कर नहीं देखा, तो ये कुछ सोच रहा है नहीं सोच रहा है उससे आपको क्या मतलब। क्यों आप इतना सोच के अपने आप को परेशान कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल इंसान है, ये बिल्कुल इमोशनल इंसान नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से अलग होना, फिर थोड़ी बहुत जानकारी इनको मिलना, सोलमेट क्या है या कुछ वैसे, इनको यकीन नहीं इन चीजों पर, लेकिन थोड़ा बहुत इनको पता चला तो ये सोचने लगे कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हो रहा है ये सब। तो ये उस रास्ते के बारे में सोचने लगे। कर्मा इनके सामने आ रहे हैं, जो इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से दिल लगाने की कोशिश की है, वहां इन्हें खुशी नहीं मिल रही, कोई नुकसान हुआ है। पहले ये बहुत खुश थे कि अरे हमें तो बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया ये वो, पर अब दुखी हैं, प्यार खुश नहीं है। ऐसी सोच के इंसान रहे ये पहले भी और आज भी हैं, केवल अपने दोस्तों में मौज मस्ती करना, पर असल जिंदगी की खुशी क्या है इन्हें नहीं पता और इन्हें मिल भी नहीं सकती। क्योंकि जो इंसान दूसरों को दुख पहुंचाएगा तो कर्मा तो रहेंगे। तो इमोशनल तो ये है ही नहीं। मैंने जैसे बोला, ये केवल अपने ही सुख के बारे में सोचते हैं, पर आप दोनों पर ही एक दूसरे का प्रभाव पड़ा है। तो ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं तो खुशी इनको भी नहीं मिल पा रही है। ये आपको जितना बुलाने की कोशिश करते हैं आप उनको याद आते हैं। ये भ्रम में आपकी बुराइयां गलत करके, आपकी गलतियां दिखाकर ये भ्रम में जीते हैं कि आप ही खराब हैं, आपने धोखा दिया। ये खुद को ही ये सारी बातें करके धोखा दे रहे हैं। तो प्यार तो है ही नहीं। अगर प्यार होता आपसे तो ये तीसरी पार्टी को आपके बीच में, थर्ड पार्टी को लाते ही क्यों, इधर उधर जाते ही क्यों। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।